Assalamualaikum. My name is Dr. Irfan. I graduated from China in 2014. MBBS मैंने चाइना से ही किया था and alhamdulillah जैसे ही मैं वापस आया I appeared in PMDC exams और alhamdulillah वो first attempt में ही सारे हो गए थे. आज की वीडियो का मकसद बनाना टोटली मैं स्टूडेंट्स को और पेरेंट्स को तवज्जो देना चाहता हूँ कि चाइना में रहते हुए या कहीं पे भी जो बच्चे बाहर जा रहे हैं उनको अपनी टाइम मैनेजमेंट, उनको वहाँ पे कौन से हार्डशिप्स आते हैं, मैं अपनी एक्सपीरियंस बेस पे वो चीज़ें शेयर करना चाहता हूँ कि वहाँ पे कैसे टाइम गुजारना है टू बी अ सक्सेसफुल डॉक्टर और टू बी अ सक्सेसफुल स्टूडेंट. फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड स्टार्ट विद, अगर मैं चाइना की इसलिए ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ क्योंकि वहाँ मेरा खुद पर्सनल एक्सपीरियंस है और जो बंदे अपना पर्सनल एक्सपीरियंस से जो चीज़ें सीखता है वो किसी और सुनी सुनाई से नहीं बता सकता. मैं भी ऐसे ही था जिस तरह आप लोग अभी जिस स्टेज में बैठे हुए हैं, मैं एफएससी के स्टूडेंट्स हैं या पेरेंट्स जो हैं वो इसी सोच में है कि बच्चा वहाँ जाके क्या करेगा, क्योंकि वहाँ पे चेक एंड बैलेंस किसी का नहीं होता. तो स्पेशली स्टूडेंट्स को कुछ चीज़ों का बहुत ही ख्याल रखना पड़ता है. इतना हार्ड वो चीज़ें नहीं है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, लेकिन आई वुड से कि अगर आपने इन चीज़ों को फॉलो किया 95% आई वुड से 95% स्टूडेंट ईजीली पास आउट होके अल्हम्दुलिल्लाह दे विल बी डॉक्टर्स वन डे इंशाल्लाह. इसी तरह मैं भी जब वहाँ पे गया था, नई जगह, नए लोग, नई दुनिया, नया कल्चर, खुराक चेंज हो गई थी, स्टडीज़ माहौल चेंज हो गया था, इन्वायरमेंट, क्लाइमेट चेंजेस थी. ये सारी चीज़ें आपको शुरू के 2-3 महीने जो है नो डाउट आई वुड से थोड़े टफ होते हैं, मुश्किल होते हैं. इनमें हम खुद इससे गुज़र चुके हैं. एक सपोर्ट होती है, वो यही है कि आप जिस यूनिवर्सिटी में जाते हैं अगर वहाँ पे पहले से कुछ स्टूडेंट्स हो पाकिस्तानी या आपको किसी अच्छे कंसल्टेंट के थ्रू जाते हैं तो आपको डे 1 से ही वहाँ पे सहूलतें और फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती है तो आप उससे इजीली बच सकते हैं. हमारे टाइम पे अनफॉर्चुनेटली हमें कुछ ऐसा कुछ नहीं था तो हमें कुछ हार्डशिप से गुजरना पड़ गया, बट एनीवेज इट वाज स्टिल अ गुड एक्सपीरियंस. स्टडी की अगर पर्टिकुलर मैं बात करूं, आई जस्ट टोल्ड यू वहाँ पे आप पे कोई चेक एंड बैलेंस नहीं होता. पेरेंट्स के लिए भी ये सबसे बड़ा एक वरीसम चीज़ होती है कि बच्चा वहाँ पे क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, टाइम स्टडी कर रहा है कि नहीं कर रहा है. तो उस चीज़ को मैं स्टूडेंट्स को बताना चाह रहा हूँ. MBBS का बहुत ही आसान फार्मूला है. MBBS अगर आप पाकिस्तान में कर रहे हो या अगर आप US में कर रहे हो, आप UK में कर रहे हो या अगर आप चाइना में कर रहे हो, उसका स्ट्रक्चर ही ऐसा डिज़ाइंड है क्योंकि उसके सब्जेक्ट्स अराउंड अबाउट 40 to 50 सब्जेक्ट्स हैं. मैं आपको बताता चलूँ, इवन आपने भी देखे होंगे कि एक एक बुक इतनी सी लाइक 1000 पेजेस के होते हैं, विच क्लियरली इंडिकेट्स कि इसमें आप जहाँ भी पढ़ते हो सेल्फ स्टडी आपकी बहुत ज़रूरी है. हमेशा आपने ये सुना होगा कि MBBS सेल्फ स्टडी है. उसकी वजह मैं बताता हूँ. देखें, इतनी बुक जब आप एक सेमेस्टर में पढ़ते हैं वो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि आपकी सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं होता, 3-4 सब्जेक्ट्स होते हैं कि वो ख़त्म हो जाए. इट्स नॉट पॉसिबल. दैट्स द रीज़न कि आपकी जो अपनी सेल्फ इनपुट है वो ज़्यादा होनी चाहिए. MBBS का सिंपल रूल है, आपने 75% खुद एफर्ट्स करनी है, 25% आपको इंस्टीट्यूट से मिलता है. याद रखें, आपको अगर मैं किसी US के मेडिकल कॉलेज में बैठा दूँ, UK मेडिकल कॉलेज में बैठा दूँ या पाकिस्तान के मेडिकल कॉलेज में, भी बड़े बड़े नाम इसलिए बता रहा हूँ कि हम अनफॉर्चुनेटली बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हैं इन कंट्रीज से. आपको अगर मैं वहाँ बैठा दूँ, अगर आप अपना 75% नहीं देंगे आप पास आउट नहीं हो सकते. सो विच मीन्स जो 25% इंस्टीट्यूट से आ रहा है वो इतना अमाउंट, इतना फिगर नहीं है जितना 75% है. तो सेल्फ स्टडी इज़ अ की टू पास आउट इन MBBS. चाहे वो आप चाइना में हो, चाहे आप जहाँ पे भी हो, आपने अपना 75% इनपुट देना होगा. इंस्टीट्यूट्स आपके लिए एक गाइडेंस होती है. क्लासेस में आपको एक ट्रैक पे लाया जाता है, आपको गाइड किया जाता है, फिर घर आके या हॉस्टल आके, रूम आके खुद आपने वो चीज़ें पढ़नी होती है. बहुत सारा डेटा कंप्यूटर पे, डिफरेंट लेक्चर्स होते हैं. यूट्यूब पे जाएं, यूट्यूब पे गेम्स खेलने के बजाय, मूवीज़ देखने बजाय आप अगर ये टाइम अपने ही फील्ड को देंगे तो आपके लिए कोई मुश्किल नहीं होगा. आप किसी भी जगह बैठे हो आप MBBS कर पाएंगे अगर आप अपना इनपुट देंगे. दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग.
चाइना की अगर बात करूं, वहाँ पे देखें किसी को भी कोई भी आपको रोकथाम नहीं होती आप पे कि आप घूमे फिरे ना, आप बाहर ना जाएं, आप शॉपिंग पे ना जाएं, आप दोस्तों के साथ ना जाएं, आप मतलब इस तरह की कोई चीज़ बिल्कुल आप कर सकते हैं, लेकिन आपने अपना टाइम मैनेजमेंट जो कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आपने करनी होती है। इवन जॉब्स भी कर सकते हैं लोग, जॉब इवन मैंने खुद जॉब्स किए हुए हैं, ठीक है। तो वो मेन चीज़ आती है टाइम मैनेजमेंट पे। टाइम मैनेजमेंट आपने ऐसी रखनी होती है, मैं सारे स्टूडेंट जितने भी है मैं उन सबसे कहता हूँ, हालांकि स्टूडेंट्स जब मैं ये बात कहता हूँ स्टूडेंट्स की तरफ से यही आता है कि ये तो बहुत इजी होता है। मैं बताता हूँ, अगर आप वहाँ चाइना जाके दिन में सिर्फ और सिर्फ 2 घंटे स्टडी भी करें, सेल्फ स्टडी, मैं गारंटी से कहता हूँ आपके लिए पीएमडीसी का एग्ज़ाम, पीएमसी का, किसी भी नेशनल लाइसेंस एग्ज़ाम पास करना कोई मुश्किल नहीं है। 2 घंटे बोलने में बहुत आसान है, सुनने में भी आसान लग रहा है, लेकिन ये 2 घंटे बहुत ही मुश्किल होते हैं। ये मैं स्टूडेंट्स को बहुत ही क्लियरली बता रहा हूँ, क्योंकि ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। चाइना में जाके कुछ स्टूडेंट्स अनफॉर्चुनेटली ऐसे होते हैं कि ये 2 घंटे भी अपनी स्टडीज़ को नहीं दे पाते। आप अगर प्लान करना चाह रहे हैं चाइना जाने का, ये आप अपने साथ प्रॉमिस, अपने कमिटमेंट कर ले, क्योंकि पेरेंट्स ने आपको जितना फाइनेंशियली सपोर्ट करना है वो कर रहे होते हैं। उन्होंने अगर आपको चाइना भेजने का डिसीजन किया है वो कर गए हैं, वो आपको भेज चुके हैं। अब नाउ दिस इज़ योर टास्क टू अचीव योर गोल। अपने एम को हमेशा याद रखना है, अपने गोल को हमेशा सामने रखना है, और उसके लिए मैंने आपको सिंपल फार्मूला बता दिया है कि जस्ट 2 आवर्स स्टडी। मैं गारंटी से कहता हूँ आपने 2 घंटे स्टडी भी दिन में की, बिल्कुल वीकेंड पे ना करें, वीकेंड को एग्जेम्प्ट कर दें। वीकेंड पे आराम से जाके पार्ट टाइम जॉब्स करें, जो आपको फाइनेंशियली एक एड और मिलता है, सपोर्ट मिलती है। बहुत इजीली जॉब्स में अवेलेबल है, इवन गवर्नमेंट ने खुद अलाउ कर दिया है जॉब्स, तो आप इजीली हैंडसम अमाउंट कमा सकते हैं वीकेंड्स पे। और इसके अलावा वीकडेज पे अपनी स्टडीज़ पे फोकस करें, अपनी क्लासेस को रेगुलर लें। बस आई थिंक दैट विल बी द मोस्ट ईजीएस्ट वे टू पास आउट फ्रॉम चाइना। और वापस आके, क्योंकि एक चीज़ याद रखें, जो बच्चे वहाँ जाके अपना टाइम वेस्ट करते हैं, डू रिमेंबर, ये हम अपनी नज़रों से, अपनी आंखों से देख चुके हैं, वापस आके उनको बहुत ही शर्मिंदगी उठानी पड़ती है, क्योंकि पीएमसी में आपका सब कुछ निकल आता है। जब आप पीएमसी एग्ज़ाम के लिए बैठते हैं पता चल जाता है कि ये बच्चा, ये स्टूडेंट ने अपने टेन्योर में क्या किया, वहाँ पे किया है, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा। सो स्पेशली दो स्टूडेंट्स जो इवन अभी पढ़ रहे हैं वहाँ पे, या अभी सोच रहे हैं जाने का, इस चीज़ को माइंड में रखें। 2 घंटे अपनी ज़िंदगी के, अपने दिन के 24 में से 2 घंटे अगर आप अपनी स्टडीज़ को देंगे, मैं गारंटी से कह रहा हूँ कोई भी एग्ज़ाम मुश्किल नहीं होगा आपके लिए, और आप इंशाल्लाह ईज़िली पास कर जाते हैं। लाइफ का तो मैं पहले भी एक वीडियो बना चुका हूँ, वहाँ की लाइफ अमेजिंग है, लेकिन कोशिश करें। मैं दोबारा इंसिस्ट करता हूँ, ये नहीं कह रहा कि आप सिर्फ और सिर्फ स्टडीज़ करें, आप बिल्कुल इंजॉयमेंट पे जाएं, बाहर घूमें फिरें, दोस्तों के साथ पार्टी वगैरह सब कुछ कर सकते हैं। 24 घंटे बहुत बड़ी चीज़ है, अगर उसमें से आप 2 घंटे सिर्फ स्टडी करें, क्लासेस लें, फिर भी आपके पास बहुत टाइम होता है दोस्तों के साथ घूमने फिरने का। जॉब्स का मैं पहले ही बता चुका हूँ, आपको पार्ट टाइम जॉब इजीली मिल जाती है, एंड दे आर हेवीली पेड। कोई ऐसा नहीं है कि आपको मतलब आपसे वहाँ पे चीज़ें, जॉब्स का मैं एक थोड़ा सा बता दूँ, इंग्लिश टीचिंग जॉब्स बहुत ही इजीली एंड डूएबल थिंग्स है। उसके लिए आप कोशिश करें, जो बच्चे जाना चाह रहे हैं, थोड़ा सा 3-4 महीने का इंग्लिश कोर्स करके जाए, अपना ग्रामर इंप्रूव करें, वहाँ पे आप इसको कैश कर सकते हैं, अपने स्किल्स को वहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो। सो इंग्लिश टीचिंग जॉब्स द मोस्ट ईजी एंड द मोस्ट रिवॉर्डिंग जॉब्स इन चाइना, और वो लोग चाहते हैं कि आप हमें पढ़ाएं, हम आपको हेवी पे करते हैं। सो अगर आप इस तरह अपनी टाइम मैनेजमेंट, अपनी जॉब्स, अपनी स्टडीज़ पे, सेल्फ स्टडी पे, जॉब्स पे फोकस करेंगे, तो इंशाल्लाह कोई भी मसला नहीं आएगा। कुछ बच्चों को मैं ये भी सजेस्ट करना चाहता हूँ कि जो इंटर्नशिप के लिए आते हैं, इंटर्नशिप का दौरानिया आपका 1 साल का होता है, जिसमें आपने प्रैक्टिकल हॉस्पिटल में टाइम गुजारना होता है, और उस पे आपने ये करना है कि मैंने जो अप्रोच था वो यही था कि मैंने 6 महीने रोटेशंस की, 6 महीने मैंने अपनी कंप्लीट टाइम स्टडीज़ को दिया था, क्योंकि
اس کے بعد آپ کی ہاؤس جاب بھی ہونی ہوتی ہے اور سیم وہی چیزیں آپ نے ایک سال دوبارہ کرنی ہوتی ہے. تو کائنڈلی انٹرنشپ سے ہی آپ ٹوٹلی ایک گول ایم رکھ کے آپ پی ایم سی کی اسٹڈی اسٹارٹ کیا کریں اور انشاءاللہ یو ول ایس اٹ ایزیلی. باقی لینگویج کی اگر بات کروں, یس آئی جسٹ ریمبر HSK کی بات میں کرنا چاہ رہا ہوں, چائنیز پہ تھوڑا فوکس کرنا چاہ رہا ہوں کیونکہ ابھی چائنیز کا لوگوں کے مائنڈ میں ہے کہ یہ ہمارے ٹائم میں چائنیز HSK ایگزام کمپلسری نہیں تھا, ایون ہم نے نہیں دیا ہوا, ہم ویسے ہی پاس آؤٹ ہو گئے تھے. اس وقت کچھ یونیورسٹیز میں تھا, بہت ہی کم میں, لیکن 2017 سے چائنا نے پالیسی بنا دی کہ جو بھی بچہ آ رہا ہے اس نے HSK ایگزام دینا ہے, چائنیز لینگویج ایگزام دینا ہی ہوتا ہے. اس کی پالیسی کیا ہے؟ ریزن اس کا یہ ہے کہ دیکھیں میں خود اس کو پریفر اس لیے کر رہا ہوں کہ جو ہارڈشپس ہم نے فیس کیے چائنا جاتے ہوئے, وہاں پہ رہتے ہوئے, وہ آپ کے لیے نہیں ہوگی اگر آپ چائنیز سیکھ لیں. گورنمنٹ نے اس کو کیوں امپلیمنٹ کیا ہے؟ ایک تو سب کو پتہ ہے کہ چائنا کی اکانومی بہت اوپر جا رہی ہے, مے بی سم ٹائم سپر پاور بھی اناؤنس کر دیں, وی ڈونٹ نو یٹ, بٹ انہوں نے اپنے اسٹینڈرڈ کو اوپر لانے کے لیے چائنیز لینگویج کو کمپلسری کر دیا ہے. ایک یہ بات. سیکنڈلی, جو بچے لینگویج شروع سال میں پڑھ جاتے ہیں, سیکھ جاتے ہیں, وہ ان کے لیے آگے لائف بہت ہی ایزی ہو جاتی ہے. ٹرسٹ می, جب آپ کے پاس یہ کمانڈ ہوتا ہے چائنیز لینگویج کا, آپ کی لائف ٹوٹلی چینج ہوتی ہے چائنا میں. اگر نہیں آتی یو آر ٹوٹلی ڈم, کیونکہ ان کی انگلش لیول اتنا اچھا نہیں ہوتا لوگوں کا جو آپ باہر گھومتے پھرتے ہیں. تو اگر آپ کو ایک لینگویج آتی ہے تو آپ کو بہت ساری آسانیاں, بہت ساری چیزیں ایزی ہو جاتی ہے, آپ کی لائف ٹوٹلی چینج ہو جاتی ہے. سو میرا جو, کیونکہ ابھی کچھ پالیسیز ہے کہ فرسٹ ایئر میں چائنیز پڑھنی ہوتی ہے MBBS اسٹوڈنٹس کو, آئی ول انسسٹ دیم, آئی ول ریکویسٹ دیم فرسٹ ایئر میں ہی کوشش کریں کہ آپ HSK ایگزام کلیئر کر لیں, اپنا ٹوٹل فوکس اسی پہ رکھیں, کیونکہ یہ ایک ایسی چیز ہے جو آپ کے ساتھ اگر آپ نہیں کرتے لٹکتی رہتی ہے. تو سب سے اچھا اپروچ اس کا یہی ہے کہ آپ فرسٹ ایئر میں لینگویج پہ ہی پورا فورس لگائیں, سیکھ بھی لیں اور ایگزام بھی کلیئر کر لیں, تاکہ آپ کا یہ ایک ٹینشن ختم ہو کہ مجھے لینگویج ایگزام بھی دینا ہوتا ہے. سو آئی تھنک اٹس کلیئر فار ہوپ فار ٹوڈے, اٹس ڈن. میرا اور کچھ ایسی چیز نہیں ہے, انشاءاللہ اگر ہوگی تو میں ضرور شیئر کروں گا. اینڈ ٹیک کیئر, اللہ حافظ.